हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरू करेंगे अध्याय 4 क्लास 12 फिजिक्स, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का शुरू करते हैं पहले, तब आगे आपको बताते चलेंगे मेन विशेष बातें। चुंबक क्या है, चुंबक के प्रकार, प्राकृतिक चुंबक और फिर कृत्रिम चुंबक होता है आर्टिफिशियल। उदाहरण तो नहीं दिया, ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पर ये सब है। फिर आगे चुंबक के बारे में बताया। चुंबक का ये उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव बाएं में रहता है, दक्षिणी दाएं में रहता है। ऐसे उत्तरी का मतलब भी होता है बायां। फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। चुंबक को यहाँ पे काट देंगे तो जो कटा हुआ भाग बचेगा, तो फिर वही वाली बात हो जाएगी। फिर कटा हुआ का इधर वाला, इधर साउथ है तो इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ हो जाएगा, इधर नॉर्थ है तो कटा वाला भाग इधर साउथ हो जाएगा, इधर साउथ है तो कटा वाला भाग जो यहाँ पे बीच में आएगा वो नॉर्थ हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब आगे यहाँ पे और स्टेट का प्रयोग, तो ये VBI है पूरा। और स्टेट का प्रयोग व्यवस्था कैसे की जाती है यहाँ पर। अब थोड़ा मेन बात कर लेते हैं भाई। ये सब NCERT बेस्ड ही है। NCERT का हेडिंग से लिखा गया है सारा। NCERT का हेडिंग लिया गया और बाकी डिटेल में लिखा गया। NCERT जिसे शॉर्टकट कर दिया है या छोड़ दिया, उसे भी डिटेल में लिखा गया है और 4-5 किताबों से मिलाकर लिखा गया। ठीक, अब आगे बढ़ते, फिर आगे बताते चलेंगे आपको। तो यहाँ पे 2-3 सब करके लिखा गया है। अब निष्कर्ष इसका क्या है, तो यहाँ पे निष्कर्ष भी दे दिया। अब आ रहा है नया हेडिंग, वैद्युत चुंबकत्व। तो इसके बारे में आगे देखते हैं क्या है। तो चुंबकत्व तो सिंपल सा वहाँ पे लिख दिया था, यहाँ पे नया आ गया चुंबकीय क्षेत्र। इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अब आ गया इसी में सीधे धारावाही। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, ये ध्यान रखेंगे। और विद्युत चुंबकत्व का मात्रक देख लेते हैं। विद्युत चुंबकत्व के बारे में तो अभी कुछ नहीं बताया ज़्यादा डिटेल में। यहाँ पे कुल चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बता रहे हैं, आगे बढ़ते बढ़ते आपको मिल जाएगा। अब इसी में दाएं हाथ के हथेली का नियम, मैक्सवेल का, ये वाला VBI है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। लेकिन एक और बात आपसे कर लेता हूँ, सीक्रेट बात या मेन बात, कि अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सारा लिखने के चक्कर में मत रहिएगा। ठीक, जो VBI बताया जा रहा है उसी को केवल कंप्लीट कीजिएगा। ये तो टाइम पास होगा आपका, अच्छा, और अच्छा रिजल्ट भी आप नहीं कर पाइएगा एग्जाम में। अच्छा रिजल्ट के लिए या पूरा में पूरा लाने के लिए VBI वाले चीज़ों को ही, पोर्शन को ही पूरा कंप्लीट कीजिएगा, तब समय बचेगा, तब जाके छूटा जो भी छूटा होगा उसको कर लीजिएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे VBI बताते भी चल रहा हूँ। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे और भी कुछ लिखा है। फिर स्नो नियम आ गया। फिर आ गया वृत्ताकार तार के कारण दाएं हाथ के अंगूठे का नियम आ गया, ये वाला, ये भी VBI है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अब मैक्सवेल का कॉर्क पेंच नियम, इसको देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पे पेंच नियम दे रखा है। अब आ गया बायो-सावर्ट का नियम। ठीक, बायो-सावर्ट का नियम। अब ये VBI है पूरा, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे और भी सारी बातें लिखी गई है। अब यहाँ पे आगे CGS पद्धति में भी निकाला गया है। ये व्यंजक याद रखिएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका है बायो-सावर्ट के नियम से क्या निकाला गया है, अल्पांश बिंदु P से। ठीक है, देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। फिर वायु या निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, यहाँ पे रखा गया, तो ये एक फॉर्मूला आ गया। इसी प्रकार आपको भी एक सीक्रेट की बात बता देता हूँ, आप भी लास्ट में सिद्ध कीजिएगा, या आपका कोई भी आंसर आएगा लास्ट में तो आप इसे घेर दीजिएगा। लेकिन लाल कलम से नहीं। लाल कलम केवल फेयर पे यूज कर सकते हैं, नोट्स पे, लेकिन परीक्षा में नहीं। परीक्षा में केवल काले और नीले का ही प्रयोग करें, न हरा न लाल। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। ये व्यंजक भी है। अब आ गया सीधे, अच्छा, बीमीय सूत्र हमेशा याद रखिएगा। सीधे धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, सीधे धारावाही तार मतलब सीधा तार है लिया गया, और वो
कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या कैसा करता है, सीधा है तो, इस तरह है तो कैसे उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पे इस पर क्वेश्चन क्या आएगा कि अनंत लंबाई के सीधे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का गणना कीजिए। तीव्रता ई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ई की गणना करना है अगर तार सीधा दिया गया है तो। जैसे मान लीजिए तार है, ये सीधा है, ये चारों तरफ अपना कैसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, बेलनाकार। ठीक, तो ज्यादातर बेलनाकार ही होता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे सिद्ध किया गया है, क्या होगा लास्ट में फाइनल आंसर उसे देखेंगे। आगे देखते हैं। ये सब लिख लीजिए, देख लीजिए सब। अब है कि भाई इतना लंबा व्यंजक शॉर्टकट कुछ है नहीं इसका। शॉर्टकट वही है कि बीच बीच में का कुछ बातें जो बार बार लिखना पड़ता है हम लोग को, यही तो ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं इसे हल करके ही लिखें, शॉर्ट हो जाएगा। ठीक, आप लेकिन लिख के आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप इसे एक बार घर पे खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर देख के चले गए परीक्षा में तो हमेशा गड़बड़ हो जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। घर पे इसको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि यहीं पे जो गड़बड़ होना हो जाए परीक्षा में मत हो। जब परीक्षा में होगा तो बहुत दिक्कत करेगा, क्योंकि परीक्षा में अलग से पेज नहीं मिलने वाले। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर है, फिर ये फाइनल व्यंजक आ गया इसका, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। अब आगे आ रहा है धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये धारावाही वृत्तीय कुंडली, ये मान लीजिए तार का कुंडली है, कुंडल बना दिया गया इसको लपेट कर वृत्त जैसा, और ये दोनों कनेक्शन है। अब इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब कितना तेज से चुंबकीय क्षेत्र बह रहा है, ठीक, उसी को निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या कीजिएगा, हमेशा एक और सीक्रेट की बात बताता हूँ कि परीक्षा में जाइएगा आप तो पुराना कलम ही लेके जाइएगा, नया कलम मत लेके जाइएगा, क्योंकि नया कलम हमेशा फ्रेश नहीं उगते। और वही कलम लीजिएगा जिस कलम से आपका राइटिंग बैठता है। नया या मतलब कि कुछ लड़के शौक से नए कलम ले लेते हैं जो हमेशा गड़बड़ करता है। ठीक, ये बात ध्यान रहे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सब लिखा गया है, इन सब को नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे सब, हाँ अब आगे देख, फिर यहाँ पे यहाँ से लिखिए। अब ये रहा व्यंजक, ये VVI है, इसको याद रखिएगा। फिर अगला व्यंजक है ये वाला, जब कुंडली में फेरों की संख्या n हो, इसको भी याद रखिएगा। अब आते हैं नया, धारावाहिक वृत्तीय कुंडली की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, VVI है ये। लेकिन पिछला साल का क्वेश्चन पेपर देखते रहिएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादातर उठा रहे। जिस चैप्टर से ज़्यादा उठा रहे क्वेश्चन, उसी चैप्टर को बहुत ज़्यादा कंप्लीट कीजिए, क्योंकि वो आपके 70 में 70 कंप्लीट लड़ा देंगे, पूरा में पूरा है। ठीक, ये बात ध्यान रखते हुए कंप्लीट कीजिएगा। अब आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे ये सब लिखा है, उसी से संबंधित देख लीजिए और नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे और भी है, इन सबको नोट कर लीजिए। आगे और भी देखते हैं। फिर यहाँ से अब आगे देखते हैं। यहाँ पे आके फाइनल सिद्ध हो गया, ये व्यंजक हो गया। और भी है कुछ पॉइंट्स, तो यहाँ पे ये एक और आ गया। तो ये व्यंजक सब याद रखिएगा, इनसे न्यूमेरिकल्स या एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे। अब आ रहा विद्युत बल और चुंबकीय क्षेत्र में अंतर क्या होता है, इसको देखते हैं आगे। यहाँ पे ये सब लिखा है, इसको देख लीजिए। फिर नया हेडिंग आ गया, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले लॉरेंज बल का व्यंजक
क्या होता है। और इस बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के रूप में ये हेडिंग डला दिया गया है। हेडिंग से भी क्वेश्चन पूछ लेगा लॉरेंज बल क्या है, या पूरा ये क्वेश्चन पूछ लेगा, इसलिए दोनों भी आई है। तो आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे ये सब पॉइंट्स है, ये सब VBI हैं, ये सबको याद रखिएगा। अब आगे लॉरेंज बल का समीकरण आ गया, ये भी VBI, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब अगला पॉइंट भी दिया है, अब आगे देखते हैं। बी वाला पॉइंट भी यहाँ पे आ गया। अब आ गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो केवल नियम पूछ सकता है, नहीं तो पूरा क्वेश्चन सहित पूछ सकता है। तो ये भी VBI, इसको भी कंप्लीट कीजिएगा। सब लिख लिख के प्रैक्टिस मारिएगा, घर पे प्रैक्टिस करके जाइएगा पूरी तरह से। घर पे एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो परीक्षा में आपका गलत नहीं होगा लिखते वक्त, ना मात्रा गड़बड़ होगा, ना शब्द गड़बड़ होंगे। आप सटीक लिख के आइएगा पूरा में पूरा, इसलिए घर पे प्रैक्टिस मार के जाइएगा। आगे देखते हैं। फिर आगे यहाँ पे ये सब है, प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है बल। फिर VBI, ये सब बात याद रखिएगा। चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के भी समानुपाती होता है। फिर फाइनल व्यंजक आ जाएगा यहाँ पे आपको KID sin थीटा, K का मान 1 हो तो यहाँ पे आ जाएगा लॉरेंज बल फाइनल, इसको याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे आप कुछ नहीं, अब आगे देखेंगे। तो ये है सदिश रूप I इंटू L, L वेक्टर इंटू नहीं क्रॉस V वेक्टर। फिर यहाँ पे नया हेडिंग आ गया, तो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की गणना। अब दो समांतर धारावाही चालक है, उनके बीच अब दोनों चालक चल रहे हैं, तो दोनों के बीच वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे, तो कितना लगाएंगे, उसका व्यंजक क्या होना चाहिए, उसको देखेंगे आगे। फिर आगे ये व्यंजक है, फिर आगे देखते हैं। आगे है यहाँ पे आपका फाइनल व्यंजक आया है। फिर एकांक लंबाई के लिए आया है, ये मात्रा के इसको नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, केवल यहाँ से भी हो जाएगा। फिर आगे पॉइंट है, अब नया हेडिंग आ गया, चुंबकीय क्षेत्र पर स्थित धारावाही कुंडली पर लगने वाले विद्युत बल आघूर्ण का व्यंजक। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है ये धारावाही कुंडली बीच में, इस पे जो दोनों क्षेत्र का बल लग रहा है, उसको घुमा रहा है, उस आघूर्ण का व्यंजक हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो ज़्यादातर चुंबकीय क्षेत्र वाले से ज़्यादा विद्युत क्षेत्र वाले से प्रश्न पूछता है, इसके अगले पिछले अध्याय से, तो उसको ही ज़्यादा कंप्लीट कीजिएगा, या पिछले साल का पेपर जरूर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे अभी व्यंजक नहीं आया, ये व्यंजक आ गया। और भी आगे देखते हैं। यहाँ पे फाइनल व्यंजक तैयार हो गया, टाउ बराबर IAB sin थीटा। फिर केस दिए गए हैं, स्पेशल केसेस। फिर इसके बाद है नया हेडिंग, चल कुंडली धारामापी क्या है और इसके प्रकार को समझाइए। चल कुंडली धारामापी को जरूर देखिएगा। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे चल कुंडली धारामापी का प्रकार दिया है पहले के बारे में, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे चित्र के बारे में लिखा है, यहाँ पे सिद्धांत दे दिया है। अब आगे देखते हैं। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे आई का व्यंजक आ गया, के फाई है, फाई है। फिर आगे कैलकुलेट धारामापी आ गया, और इसको देख लीजिए फिगर,
तब इसके बारे में आगे देखते हैं। अब यहाँ से आगे फिर यहाँ पे उसके चित्र के बारे में लिखा है और आगे आपको सिद्धांत दे रहा है। उसके बाद क्या है देखते हैं। यहाँ से आगे देखेंगे। यहाँ से संतुलन की स्थिति में व्यंजक ज्ञात किया गया है और ये फाइनल व्यंजक है। अब नया हेडिंग आ रहा है, व्यंजक को भी याद रखिएगा। नया हेडिंग आ रहा है चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता। तो सुग्राहिता जरूर देखिएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ से आगे यहाँ से सुग्राहिता का व्यंजक आ गया। अब आगे है सुग्राहिता बढ़ाने का उपाय। तो ये सब कोई खास नहीं है। चल कुंडली धारामापी की विशेषता आगे देखेंगे। यहाँ पे इसकी विशेषताएं दी हुई है। अब नया हेडिंग आ गया चल कुंडली धारामापी में रुद्धदूल या प्रक्षेपी बनाना। यहाँ तक है ये। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे भी कुछ दिया है और फिर उसके बाद नया हेडिंग आ रहा है संठ क्या है, इसके मान हेतु आवश्यक व्यंजक स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन कई तरीकों से पूछ सकता है। संठ क्या है, इसका सिद्धांत समझाइए। किसी चल कुंडली धारामापी में संठ लगाने के क्या क्या लाभ तथा हानियां हैं। संठ किसे कहते हैं, किसी धारा, ये सब एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं। संठ क्या है, तो संठ को जरूर कंप्लीट कीजिएगा लघु उत्तरीय प्रश्न के उद्देश्य से। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे चित्र है संठ का। फिर आगे व्यंजक सिद्ध किया गया है। अब यहाँ से आगे देखते हैं। यहाँ पे और भी है। यहाँ पे फाइनल व्यंजक आ गया और भी आगे देखते हैं। फिर वैसे परीक्षा में जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उतना ही जवाब दीजिएगा। एग्जाम्पल्स लेकिन दे दीजिएगा, एग्जाम्पल्स मत छोड़िएगा। ऐसा नहीं कि केवल परिभाषा लिख के छोड़ दीजिएगा। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे अभी एक और व्यंजक है। फिर संठ से होने वाले लाभ दिया है, फिर संठ से होने वाली हानियां दिया है और उपयोग दिया है। तो सबको भी देख लीजिएगा। उपयोग को वैसे खास करके देखिएगा। अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ से न्यूमेरिकल्स रखे हैं तो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। यहाँ पे इसका आंसर दे रखा है। अब आगे देखते हैं। यहाँ से दूसरा न्यूमेरिकल है। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है। अब आ गया तीसरा न्यूमेरिकल्स। अब आगे यहाँ से देखेंगे। यहाँ से और भी हल दिया है। फिर अगला क्वेश्चन 4 न्यूमेरिकल है, इसको देखते हैं आगे। यहाँ से आगे फिर यहाँ पे भी न्यूमेरिकल दिया है और सॉल्यूशन इसका यहाँ तक है। फिर यहाँ पे भी एक न्यूमेरिकल्स है। अब इसको आगे देखते हैं। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, यहाँ पे आगे आंसर। फिर एक न्यूमेरिकल है। अब आगे देखते हैं। यहाँ तक इसका सॉल्यूशन है। आगे ये रहा सॉल्यूशन। फिर आगे नया न्यूमेरिकल आ गया और भी आगे देखते हैं क्या क्या आता है। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है। फिर यहाँ पे भी न्यूमेरिकल आ गया, यानी अब न्यूमेरिकल ही आ रहा है। आगे देखते हैं। फिर न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन से अब यहाँ पे भी न्यूमेरिकल दे रखा है। वैसे आप व्यंजक ही ज़्यादातर कंप्लीट करके जाइएगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स व्यंजक पे ही बन जाते हैं। या आप प्रैक्टिस मार लीजिएगा इन न्यूमेरिकल्स का भी। ये तो पिछले साल जो भी न्यूमेरिकल्स आए हैं उसी का प्रैक्टिस मारिएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे भी सॉल्यूशन दे रखा है। फिर अगला न्यूमेरिकल आ गया। अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है। फिर अगला न्यूमेरिकल है, इसका सॉल्यूशन। और फिर यहाँ से आगे देखते हैं।
फिर यहाँ पे सोल्यूशन दे रखा है, फिर आगे नया न्यूमेरिकल है। अब इसके आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे सोल्यूशन दे रखा है, फिर यहाँ पे नया न्यूमेरिकल्स। अब इसका आगे देखते हैं। ये सोल्यूशन है, अब आगे देखते हैं। 14 न्यूमेरिकल, फिर 15 न्यूमेरिकल। अब इसके आगे सोल्यूशन है। अब इसके आगे देख लेते हैं। आगे भी न्यूमेरिकल है। जब एक ही तरह की चीज़ बार बार आने लगते हैं तो दिमाग अब उसे देखने का मन नहीं करता है ना। इस बात को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है। अब इसके आगे 17 न्यूमेरिकल। फिर इसके आगे देखते हैं। फिर 18वां न्यूमेरिकल। और आप समझ गए कि अब न्यूमेरिकल ही आएगा, यानी ये लास्ट हो चला है। अब आगे देखते हैं। फिर न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन दे रखा है। अब इसके आगे देखते हैं। फिर 19वां न्यूमेरिकल और ये लास्ट न्यूमेरिकल। इसका आंसर आगे है, ये आ गया फाइनल बेंच। इसका आंसर यहाँ पे। इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अगले वीडियो में इसके अगले वाला वीडियो देखेंगे, इसके अगला अध्याय। और बाकी सब नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक, वहाँ से जाकर केमिस्ट्री का भी देख सकते हैं और फिजिक्स का भी।